हरे राम 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 हरे हरे। बोलो उपदेश अमृत की जय। तो हम आज उपदेश अमृत की कथा शुरुआत कर रहे हैं। ये बुक है उपदेश अमृत, इसमें 11 श्लोक बताए गए हैं। ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके जो लेखक हैं वो स्वयं श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो वृंदावन के मशहूर 6 गोस्वामियों, अकबर भी रूप गोस्वामी का दर्शन करने आया था वृंदावन में। और उनके सानिध्य में रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद का जो मंदिर है वृंदावन में, उसका रेड स्टोन जो लाल पत्थर से बनाया गया है, वो पत्थर अकबर ने डोनेट किया था। तो रूप गोस्वामी और वृंदावन के 6 गोस्वामी इतने महान आचार्य विषहेत एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। अनुवाद: वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जन्नेन्द्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य बन जाता है। ये सबसे पहला श्लोक है उपदेश अमृत का। इस संसार में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर कुछ भी बनने के लिए हमें डिग्री चाहिए, है कि नहीं? बन सकते हैं? ऐसे ही नहीं बन सकते। सोचने से मेहनत करना पड़ता है। उसी प्रकार सारे संसार में शिष्य स्वीकार करने के लिए, गुरु बनने के लिए क्या योग्यता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। जो अपने 6 वेगों के ऊपर नियंत्रण कर सकता है, वो ये संसार का जगत गुरु बन सकता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक रूप गोस्वामी ने बताया है। यहाँ उसका तात्पर्य बहुत ही विस्तार में प्रभुपाद जी ने दिया है। जो ये बुक है आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका अधिक सार बताऊंगा कि ये वेग मतलब क्या? वेग मतलब ऐसी हमारी इच्छा जो बहुत ही प्रबल है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जब वो सोच के विचार किए बिना वेगों के अंदर आ जाता है तो उसके जीवन में शुभ नहीं होता है। तो इसलिए ये 6 वेगों को जीतना बहुत जरूरी है। ये 6 वेगों को जो जीत लेता है उसका क्या नाम होता है? 6 वेगों को जो जीत लेता है उसको क्या कहते हैं? कौन जानता है? उसको कहते हैं गोस्वामी। गोस्वामी की डिग्री कौन प्राप्त करना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। ये डिग्री आपको 3 दिन में मिल जाएगी, आज, कल और परसों। खाली आपको ये जान लेना है। इसमें माता जी, पुरुष सब गोस्वामी बन सकते हैं। ऐसा नहीं गोस्वामी खाली पुरुष के लिए है या सन्यासी के लिए है। सब गोस्वामी बन सकते हैं ये 6 वेगों को जीत कर। गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां का स्वामी। तो ये कैसे जीतना है वो हमें रूप गोस्वामी पहले श्लोक में बता रहे हैं।
ये इंद्रियों के वेग को सबसे पहले तो प्रायश्चित के द्वारा नहीं जीता जा सकता है। कि हम कुछ गलत कार्य कर दें और फिर उसका प्रायश्चित करें, फिर वापस गलत कार्य करें, वापस उसका प्रायश्चित करें, तो क्या वे कभी नियंत्रण में आएंगे? नहीं आएंगे। वो हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी स्नान करता है, वापस धूल में लोटपोट हो जाता है, वापस स्नान करता है, वापस धूल में लोटपोट हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको गोस्वामी बनना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमें जानना है कि हमें प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इस कलयुग में के पाप इतने प्रबल है कि उसके प्रायश्चित भी बहुत अतिशय प्रबल है। अभी कोई मांस खा लेता है तो मांस खाने का प्रायश्चित क्या है पता है आपको? मांस खाने के पाप से कैसे बच सकते हैं आप? क्या प्रायश्चित करेंगे आप? आपको गरम तेल पीना पड़ता है, गरम गरम एकदम। तो कौन प्रायश्चित करेगा कलयुग में? मुश्किल है। पाप सब करेंगे लेकिन प्रायश्चित कोई नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे आचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 वेगों के ऊपर नियंत्रण करके आप गोस्वामी बन जाइए और फिर आप सारे संसार को मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहले आचार, फिर आप प्रचार कर सकते हैं। पहले खुद आप गोस्वामी नहीं बनेंगे तो दूसरों को आपके गोस्वामी बनने का उपदेश कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए ये प्रायश्चित की विधि कलयुग में बहुत ही कठिन है। इसीलिए भगवान ने कलयुग में एकमात्र उपाय दिया है, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नित्यानंद गौर। एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, अत्यंत पापी ते पापी करिते ना पारे। कि भगवान का एक नाम इतना पाप हरण कर लेता है कि सबसे पापी से पापी व्यक्ति भी उतना पाप कभी नहीं कर पाएगा। तो इतना सुंदर उपाय भगवान ने दिया है, फिर अलग अलग वस्तु प्रायश्चित करने के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रायश्चित के बजाय हमें ये 6 वेगों के ऊपर नियंत्रण कैसे प्राप्त करना है वो जानना चाहिए। और ये 6 वेगों को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो शरीर के कार्य है। बोलना, वाचो वेगम, बोलने को कौन रोक सकता है? आज तक जीवन में एक दिन तक भी मौन कौन रहा है? ऊपर हाथ कीजिए। बहुत कम देखिए। आप क्यों बोल रहे थे? किसी ने जबरदस्ती किया था आपको कि कोई था नहीं आजू बाजू में बोलने के लिए, कि कोई कमरे में बंद, या भगवान के लिए मौन लिया होगा। लेकिन मौन व्रत बहुत कठिन है। वाचो वेगम, तो ये वेग को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये अभी जैसे समुद्र का पानी बाहर निकलता है तो वेग को हम रोक नहीं पाते, खाली उसको हमें, जैसे नदी को हम डायरेक्शन देते हैं समुद्र में जाने के लिए, वैसे उसको एक सच्चा जगह में जाने देना चाहिए। उसी प्रकार जो वाचो वेगम है, जो बोलने की प्रक्रिया है, उसको हमें सही दिशा में ले जाना चाहिए। भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान की महिमा के बारे में बोलना चाहिए। आजकल भगवान के अलावा बोलने के लिए अनंत विषय हो गए हैं। कितने प्रकार के विषय हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और कुछ नहीं तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी,
कितने विषय लोगों ने बनाए हैं बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए। ये सब क्यों बनाए हैं? क्योंकि बोलने की प्रक्रिया को रोक नहीं पाते। लाइव कमेंट्री होता है ना, कमेंट्री लाइव। लेकिन गोलोक धाम में जो भगवान की लीला हो रही है उसका लाइव कमेंट्री कोई नहीं दे रहा है। भगवान के धाम में जो भगवान की नित्य लीला चल रही है, तो ये बोलने की प्रक्रिया बहुत सक्षम है। और हमारी जीभ को हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है कितने जन्मों से। हमारी जीभ को कौन सी ट्रेनिंग मिली है? क्या ट्रेनिंग दिया है आपने जीभ को? आप खुद ही नहीं जानते हैं क्या ट्रेनिंग दिया है। भगवान के अलावा सब कुछ बोलने की ट्रेनिंग दिया है ना। सुबह उठ के ही चालू खाट से। कई लोग तो स्वप्न में भी बोलते हैं, रात को सो जाते हैं स्वप्न में बोलते रहते हैं। तो हमने जीभ को ये अभ्यास दिया हुआ है बोलने का, तो इसीलिए ये जीभ कंट्रोल के बाहर हो गई अभी। सब अनंत विषयों के बारे में हम बोलते रहते हैं। नयत वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत खर्हिचेत सवाय संतिम तीर्थ उत्सन्ति मानसा नयत्र हंस निर्मन्ति उशिक्षयः। कि जो संसार के विषय हैं वो नश्वर है। अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। 2001 का 18, आज कौन सा तारीख हुआ? 18 मार्च 2001 का समाचार पत्र आप अभी पढ़ते हैं क्या? या कल का समाचार पत्र आज पढ़ते हैं आप? कभी नहीं पढ़ते हैं। तो इस संसार के विषय के बारे में जब हम बोलते हैं तो वो पुराना हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी 2001 का समाचार अभी कोई देखेगा भी नहीं, बोलता ये तो पुराना है। लेकिन उपदेशामृत भगवत गीता ये कभी पुराना होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए हमारे वचन, हमारी जीभ को उस वस्तु के बारे में बोलने के लिए लगाना चाहिए जो सत्य है, नश्वर नहीं है, जो नित्य है, नित्य वस्तु, उसके बारे में बोलना चाहिए। उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग मतलब नित्य सत वस्तु के बारे में बोलना, सत वस्तु के बारे में सुनना, उसको कहते हैं सत्संग। और नश्वर वस्तु के बारे में बोलना, नश्वर वस्तु के बारे में सुनना, उसको कहते हैं असत्संग। असत्संग छाड़ो यही वैष्णव आचार। कि आप ऐसा वस्तु करेंगे जीवन में जिसका वैल्यू है, कि ऐसा वस्तु करेंगे जिसका वैल्यू नहीं है? कौन सा करेंगे आप जिसका वैल्यू है? तो ऐसा वस्तु के बारे में बोलिए जिसका वैल्यू हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा वस्तु के बारे में सुनिए जिसका वैल्यू आपके साथ में आएगा, आत्मा के साथ। ऐसा वस्तु के बारे में चर्चा कीजिए जो उसका कोई मायने रखता है। बाकी दूसरे सब विषय, अरे आज उसने घर में क्या रसोई किया, आज इसने क्या किया, आज इसने वो किया, ये क्या मायने रखता है हमारे जीवन के लिए? वाचो वेगम। भागवत में कहा है कि भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है परचर्चा। परचर्चा, परचर्चा मतलब दूसरों के दोषों का चिंतन करना। हम दूसरों के दोषों का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? एक बहुत ही गुस्से वाला बच्चा था, बहुत ही ईर्ष्यालु था। वो आकाश को देख के बोलता, आकाश इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूं।
बहुत गुस्सा हो गया और उसने बोलते आकाश के ऊपर मैं थूक मारू, मतलब गंदा कर दूंगा आकाश को। तो उसने आकाश के ऊपर थूका तो क्या हो गया उसका, उसके अपने ऊपर ही गिर गया। तो जो पर दोषों की चिंतन करेगा, ये ऐसा है वो ऐसा है। आप दिन में कितने लोगों का एनालिसिस करते हैं बताइए, कितना करते हैं बोलिए, कौन रिकॉर्ड ब्रेक करता है? 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कितने लोगों का अवशेषण करते हैं आप रोज? तो ऐसा करने से हम उनके दुर्गुण भी हम ले लेंगे, जो चर्चा करेंगे वो दुर्गुण भी हमारे में आ जाएंगे। तो हम समय का ये सदुपयोग है या दुरुपयोग है? दुरुपयोग। भगवान के बारे में बोलने से भगवान के गुण हमारे में आ जाते हैं, देखिए क्या फायदा है। और किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके दुर्गुण है उसके बारे में बोलने से हमारे में वो दुर्गुण आ जाते हैं। कितना सिंपल है। तो भी वो क्या होता है कि वो मक्खी होती है ना, वो मक्खी के सामने आप अमृत रखिए और क्या कहते हैं उसको, गंदा वस्तु रखिए, तो मक्खी किधर बैठेगी? सीधा विष्ठा के ऊपर ही बैठ जाएगी। तो उसी प्रकार हमने अपनी जीभ को ट्रेनिंग दिया है कितने जन्मों से कि हम, वो रुचि ही नहीं है भगवान के बारे में बोलने के लिए, वो इच्छा ही नहीं होती है, जड़ हो गई है हमारी जीभ है, वो जड़ हो गई है। और दूसरे के बारे में बोलने में इतना रस आ जाता है, हाँ इतने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बहुत रस आ जाता है। इन भगवान के बारे में, चलो ये सब गीता तो सुना हुआ है, बोला हुआ है, क्या सुना। तो ये वाचो वेगम सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए रूप गोस्वामी ने पूरे उपदेशामृत की शुरुआत वाचो वेगम से किया है कि जो अपने वाक्य का वेग, अपने वचनों का वेग को नियंत्रण करता है वही भगवान को जान सकता है। अगर वो अपने वचनों को वेस्ट करेगा व्यर्थ की बातों में जो आत्मा के लिए कोई उपयोगी नहीं है, तो उसकी जो बुद्धि है वो भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकती है, बिखर जाएगी, उसकी बुद्धि बिखर जाएगी सब दिशाओं में। एक मैं कई बार उदाहरण देता हूं, वो मेढक जानते हैं आप? फ्रॉग वो अपनी जीभ लंबी करके बोलता है, बहुत बोलता है, वो तो कबूतर है मेरे ख्याल से। मेढक कैसे करता है? आवाज करता है जीभ को बाहर डाल करके, मेढकी को बुलाता है, बारिश के मौसम में उसका गला फूल जाता है, लेकिन उसकी आवाज सुन के कौन आता है? सांप आ जाता है, खा लेता है। तो क्या होता है कि जो हम जीवन में व्यर्थ की बातें करते हैं तो हमारा हर दिन बहुत जल्दी कट जाता है, फास्ट हमारा जीवन चलता रहता है और हमारी मृत्यु बहुत जल्दी आ जाती है। और जो रोज भगवान की बातें करता है, रोज आत्मा के बारे में बातें करता है, वो अमरता की तरफ जा रहा है, जल्दी जा रहा है भगवान के धाम को प्राप्त करने की तरफ। और जो असत की बातें करता है वो मृत्यु की तरफ जल्दी जा रहा है, समय भी पता नहीं चलता है, जीवन कट जाता है। इसीलिए कोई भी सभा हो, कोई भी अवसर हो, आप उसको मिस मत कीजिए। अपने मित्रों से मिलिए तो भी कुछ भगवान के बारे में बताइए, अपने सगे संबंधियों को भी यही बताइए। सब रिश्तों का, सब नातों का, सब मित्रों का, सब सगे संबंधियों का ये लक्ष्य, ये सार होना चाहिए कि आपस में मिलके कुछ ऐसी बातें करें जो हमें लाभ मिले हमेशा के लिए। आजकल तो क्या हो गया है कि मित्र और सगे संबंधी जब साथ में मिलते हैं तो भगवान के बारे में जब कुछ बोलना चालू करते हैं तो सब चले जाते हैं, है कि नहीं? ये क्या, थोड़ा एंजॉय करने में नहीं देते आप, वापस आप लेकिन भगवान के बारे में, भगवान की बातों में एंजॉय कीजिए, क्यों नहीं कर सकते आप? भगवान तो एंजॉयमेंट के सागर है,
भगवान कृष्ण का नाम है आनंदमयो भ्यास्यात रसो वैस रसिक शेखर। रस के भंडार है, तो उनकी बातों में भी रस है ना। नहीं 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 स्वामी जी, मेरे को भगवान कृष्ण की बातों में रस नहीं आता है, मुझे संसार की बातों में रस ज्यादा आता है। तो इसका मतलब है भाई आपको जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस यानी हिंदी में क्या कहते हैं? बुखार, पीलिया। पीलिया की बीमारी हो जाती है। तो जो मीठा वस्तु है वो भी कड़वा लगता है कि नहीं? गन्ने का रस वो भी कड़वा लगता है, क्योंकि लिवर ही खराब है अंदर से। लेकिन वो जॉन्डिस के टाइम में आप सोचेंगे कि ये गन्ने का रस कड़वा है, तो क्या वो सही है? नहीं, वो आप बीमार है इसलिए आपको कड़वा लग रहा है। उसी प्रकार हमारी ये अवस्था में हमें भगवान की कथाएं कड़वी लगती हैं, भगवान का नाम लेना मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें कई जन्मों से हम बीमार हैं। आत्मा की बीमारी है कि हमें वो रस नहीं आया है, इसलिए हमें कड़वाहट महसूस होती है। लेकिन ये बीमार अवस्था है, इससे दूर नहीं, इससे बाहर निकलना है, दवाई लेनी है। और दवाई क्या है? दवाई वही वस्तु है जो आपको कड़वी लगती है। क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथाएं अभी कड़वी लगती है, लेकिन वही दवाई है। उसको पीते रहेंगे तो वो धीरे धीरे मीठा हो जाएगा, आपका बीमारी कम हो जाएगा। पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदीनम खलु सैव जुष्टा। दवाई कड़वी है तो भी हम रोज पीते हैं कि नहीं? कौन पीता है? मैंने देखा है लोग कथा में आके बैठते हैं ना, तो कभी कभी उनका रुचि कम है, लेकिन जब उनको बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा कान खोल देते हैं कि डॉक्टर हर एक चीज बोलेगा, बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मेरे जीवन और मरण का सवाल है। दवाई में बराबर नहीं लूंगा तो क्या होगा? डॉक्टर बोलता है 3 बार। डॉक्टर साहब आपने 3 बार बोला या 4 बार? बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन भगवान की कथा में थोड़ा सा आलस करते हैं। तो ये शरीर की दवाई देता है डॉक्टर, लेकिन आत्मा की दवाई तो आपको भगवत कथा में ही मिलती है, तो ये भी उसी ध्यान से सुनना चाहिए और ये दवाई को पीते रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे हैं, एक्चुअली ये दवाई को पी रहे हैं आप। कर्ण पथे सुतैक्षित पथो ननुनाथ पुंसान, ये दवाई आप कान से पी रहे हैं। भगवान की कथाओं की दवाई ये कान से पी रहे हैं, मुंह से पीने की जरूरत नहीं है। भगवान का प्रसाद लेते हैं तब हम मुंह से भी वो दवाई को लेते हैं। तो इस प्रकार से वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। दूसरा वेग है मन का वेग। ये मन का वेग सबसे शक्तिशाली वेग है, क्योंकि कोई व्यक्ति गूंगा है, कोई व्यक्ति अंधा है, लेकिन तो भी उसका मन तो चलता रहता है कि नहीं? मन सब इंद्रियों का राजा है। जैसे मन जाएगा वैसे आंख जाएगी, वैसे नाक जाएगा, वैसे मुंह जाएगा, वैसे कान जाएगा, हाथ जाएगा। तो मन वेगम, मन का वेग जो नियंत्रित कर लेता है, सब इंद्रियां उसके साथ में आ जाती है। इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं ना, तब खाली हाथ में माला नहीं पकड़ना चाहिए। हाथ में माला पकड़ना तो एक नियम है, वो तो एक गिनती के लिए है, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेने बैठते, सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है? मन किधर है आपका? भगवान के नाम लेने के टाइम मन आपका किधर रहता है? मार्केट में कि बालाजी के चरणों में कि
ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपका थर्मामीटर है भगवान को याद करना, लेकिन वो तो हम नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भगवान का नाम लेने बैठते। उस समय में कहाँ है आपका मन? पहले उतना तो प्रैक्टिस कीजिए। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी मैं तो हमेशा भगवान को याद करता हूं, मैं क्यों माला करने बैठूंगा, मैं तो 24 घंटे करता हूं। तो आप भाई साहब आप 24 घंटे करते हैं, लेकिन आपका मन किधर है? मन तो मेरा अलग अलग विषयों में। तो ठीक है, लेकिन जब हम साधना करने बैठते हैं, नाम लेने बैठते हैं, उस समय में मन को हमें देखना चाहिए। मन कॉन्शियस होना चाहिए कि मन हमारा किधर जा रहा है। अगर इधर भागेगा, मन को पकड़ के वापस लाइए। मन का मालिक कौन है? आप है या मन आपका मालिक है? हाँ, आपके हाथ में है। आप मन का गुलाम बन सकते हैं या मन का मालिक बन सकते हैं। और मन का गुलाम बन जाएंगे तो मन आपको खड्डे में गिराएगा, क्योंकि मन को ये अभ्यास कितने जन्मों से है, खाली टाइम वेस्ट कराने का। तो इसीलिए मन के मास्टर बनिए, बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, और यू टेल द माइंड वेयर टू गो, व्हाट टू थिंक बाय योर इंटेलिजेंस। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा की शक्ति को आप बुद्धि में डालिए। आत्मा से ऑर्डर बुद्धि में जाता है और बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। तो मन को बोलिए नहीं, अभी मैं मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करने को बैठा हूं, भगवान का नाम लेने बैठा हूं, अभी मन तुम किधर मत जाओ, बैठो। वो सर्कस देखा है आपने? सर्कस में शेर को ट्रेनिंग कैसे करते हैं? हाँ, पहले शेर को लेके आते हैं, क्या शेर नाचता है क्या जैसे बोलेंगे वैसे? नहीं नाचता है, बहुत रिवोल्ट करता है। रिवोल्ट मतलब विद्रोह करता है। लेकिन वो शेर को पहले थोड़ा मारा जाता है, बैठो। बल्कि 1 महीने तक तो कभी कभी उसको सर्कस वाला भोजन भी नहीं होता है शेर को, ऐसा बकरी बन जाता है शेर। फिर धीरे धीरे थोड़ा खिलाना चालू करता है। बोलो मैं क्या करूं? फिर शेर सामने से बोलता है मैं क्या करूं? तो उसी प्रकार भी मन कंट्रोल में आता है। मन निराहारस्य देहिना रसो वर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान गीता में बताते हैं कि मन को अपना मित्र बनाओ, मन को समझाओ कि मन ये तुम्हारी भलाई नहीं है। मैं अभी भगवान का नाम लेने बैठा हूं, अभी तुम भटको मत, तुम मुझे नरक में मत ले जाओ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे शुभ चिंतक हो। ऐसे मन समझाना चाहिए। मेरे परम गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अखंड सन्यासी थे, बहुत पावरफुल, सिंह गुरु कहते थे उनको। वो उनके शिष्य उनके पास यही प्रॉब्लम लेके आते थे कि मेरा मन बहुत भटकता है। तो हमारे परम गुरुजी क्या बोलते थे पता है? बोलते रोज तुम सुबह उठोगे ना खाट से, स्नान करके एक झाड़ू लो और 100 बार मन को मारो। 100 बार बिठाओ मन को बराबर। तो बोले गुरुजी मन को कौन सा झाड़ू मार सकता है? आज तक मैंने ऐसा झाड़ू नहीं देखा जो मन को मार सकता है। तो गुरुजी ने बोला मन को शांत करने के लिए कौन सा झाड़ू है? दिव्य झाड़ू चाहिए। वो कौन सा झाड़ू है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद गोविंद। मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र का झाड़ू चाहिए। मन त्रायते इति मंत्र। तो मंत्र का झाड़ू से मन को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन वो मंत्र लेने के टाइम तो आपका मन मंत्र में होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है।
वो एक ही उपाय है मन को कंट्रोल करने के लिए, मंत्र। और मंत्र लेने के टाइम भी मन बाहर चला जाएगा, तो फिर क्या उपाय है? तो हमारे हाथ में है। हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान हमारे मन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो भगवान हमें क्यों मदद करेंगे? वाचो वेगम मनस क्रोध वेग। और तीसरा वेग है क्रोध। क्रोध किसको आता है? हाथ ऊपर कीजिए। कोई पब्लिक में हाथ ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि क्रोध तो दुर्गुण माना जाता है। क्रोध वेग ये बहुत खतरनाक वेग है, क्योंकि क्रोध जब आता है तब हम एकदम बुद्धू बन जाते हैं, एकदम मूर्ख बन जाते हैं। हम हमारे मित्र को दुश्मन समझ लेते हैं, हमारे भलाई भूल जाते हैं। क्रोध वेगम। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? कौन जानता है? जब हमारी इच्छा संतुष्ट नहीं होती है, कुछ विघ्न आ जाता है, तो क्रोध आ जाता है। हम किसी वस्तु के प्रति बहुत आसक्त हैं और वो वस्तु पूरा नहीं होता है, तो हमें क्रोध आ जाता है। तो ये क्रोध वेग जो है, इससे कैसे बच सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि क्रोध सब लोग बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अपने परिवार के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर। तो क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कोई बता सकता है? क्रोध को कंट्रोल नहीं करेंगे तब से गोस्वामी नहीं बन सकते। हाँ मुरली जी, पोस्टपोन इट। मुरली जी बोलते हैं मन को बोली अभी क्रोध मत करना, 10 मिनट के बाद करो। फिर 10 मिनट के बाद थोड़ा चांस कम हो जाता है क्रोध करने का, भूल जाता है। लेकिन कभी कभी पोस्टपोन करने से बढ़ भी जाता है। तो एक वही तरीका है कि जब आपको क्रोध आए तो आप जरा विवेक का इस्तेमाल कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन। भगवान ने हमें विवेक शक्ति दिया है, गीता में भगवान बताते हैं। सोचिए क्या ये मेरे लिए अच्छा है? नहीं। लेकिन जैसे खाना है, जैसे सोना है, वैसे क्रोध भी एक शरीर की क्रिया है, तो इसको रोकना मुश्किल है। तो भगवान ने क्रोध के लिए भी एक सहज उपाय दिया है, कि क्रोध को कंट्रोल करने के लिए भी सहज उपाय है। क्या उपाय है? क्रोध को आप भगवान की सेवा में यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे? भगवान की सेवा में। जैसे हनुमान ने किया। हनुमान जब सीता का अपहरण किया राम ने, तो हनुमान ने समुद्र का छलांग लगाया। क्रोध के बिना छलांग लगा सकते थे? उनको गुस्सा आया रावण के ऊपर, वो पूरा अशोक वन को जला दिया उन्होंने रावण का। लेकिन वो क्रोध अच्छा है, क्योंकि वो राम की सेवा के लिए। ऐसा क्रोध नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है? जो क्रोध भगवान ने हमें दिया है वो भगवान की सेवा के लिए। अभी अर्जुन, भगवान कृष्ण की इच्छा है अर्जुन को तुम युद्ध करो, लेकिन अर्जुन कायर बन गया। गीता के शुरू में अर्जुन बोलता है न युद्धस्व, मैं साधु बनूंगा हिमालय में, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। भाई क्रोध क्यों करूं? तीर चलाने के लिए क्रोध करना पड़ता है। भगवान ने बोला मेरी सेवा के लिए माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे लिए किया गया क्रोध भी मेरी सेवा है, मुझे प्रसन्न करता है।